हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज का इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है पैरिटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है समानता। मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जो भी समानता है या फिर उनके बीच में जो भी बराबरी है उसको दिखाने के लिए उस सिचुएशन को आप पैरिटी बोल सकते हैं। अब जैसे मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो सुबह उठने के बाद मेरे को अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी होती है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स भी अपलोड करने होते हैं और साथ ही घर के कुछ काम होते हैं, जैसे मार्केट से कुछ सामान लाना होता है तो उनको मेरे को बैलेंस करना होता है या फिर उनके बीच में मेरे को बराबरी रखनी पड़ती है। मतलब सारे के सारे काम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही काम में घुस गए और दूसरे जो काम बचे हुए हैं उनको नहीं किया। तो इनके बीच में जो भी समानता है, इनके बीच में जो भी बराबरी है, उसको दिखाने के लिए आप पैरिटी वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, इक्वालिटी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस बोल सकते हैं, सिमिलैरिटी बोल सकते हैं या फिर बैलेंस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द रेस्क्यू टीम इंश्योर्ड पैरिटी इन एड गिवन टू ऑल 32 रेस्क्यूड वर्कर्स। मतलब जो भी रेस्क्यू टीम थी या फिर जो भी बचाव टीम थी उसने इंश्योर किया या फिर इस बात को सुनिश्चित किया कि इस बात को जो पैरिटी थी एड में या फिर जो सहायता थी या फिर सहायता जो दी जाने वाली थी 32 रेस्क्यूड वर्कर्स, मतलब जो 32 जो वर्कर्स बचाए गए थे उनको जो सहायता दी जाने वाली थी, तो उस सहायता में पैरिटी जो थी या फिर उस सहायता में जो भी समानता थी, रेस्क्यू टीम ने इस बात को सुनिश्चित किया कि सभी को समान सहायता दी जाए। He maintains parity between work and exercise in his daily schedule। मतलब वो मेंटेन करता है, एक लड़का है उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है कि वो मतलब मेंटेन रखता है समानता को या फिर जो भी मतलब बराबरी है उसको बनाए रखता है बिटवीन वर्क एंड एक्सरसाइज इन हिज डेली शेड्यूल। मतलब उसके डेली लाइफ में जो भी एक्सरसाइज करना होता है या फिर जो भी काम करना होता है उनके बीच में बैलेंस बनाना वो कायम रखता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएक्सप्लिकेबली। ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कोई भी काम किया जाता है मतलब साफ तौर पर नहीं किया जाता है, अस्पष्ट रूप से किया जाता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो कि मतलब समझ से परे है, उसको समझाया नहीं जा सकता। जैसे किसी का व्यवहार हो सकता है, कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है जो कि रहस्यमय टाइप में है, तो उसको इनएक्सप्लिकेबली बोल सकते हैं। अब जैसे मेरे को आज सुबह जल्दी उठना था तो मेरे को कल रात अलार्म लगाना चाहिए था, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं भूल जाता हूँ। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भूल कैसे गया, तो मैं इस बात को समझा नहीं पा रहा हूँ, तो उस सेंस में इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिनोनिम्स हो गए, इन अनकाउंटेबली बोल सकते हैं, मिस्टीरियसली बोल सकते हैं या फिर स्ट्रेंजली बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ही इनएक्सप्लिकेबली फॉरगॉट टू सेट हिज अलार्म दिस मॉर्निंग। मतलब वो स्पष्ट रूप से भूल गया अलार्म को सेट करना या फिर अलार्म लगाना भूल गया आज सुबह के लिए। इनएक्सप्लिकेबली टू माइल्ड एवलांशेस हिट राइट आफ्टर द मेन वन। मतलब पहले एक मेन एवलांश आया था या फिर मेन हिमस्खलन हुआ था, तो उस मेन हिमस्खलन के बाद स्पष्ट रूप से दो और हिमस्खलन हुए थे। अगला वर्ड है हमारा स्टिपुलेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी से शर्त लगाना। अब जैसे कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन फेस होने वाली है या फिर कोई भी आप मतलब काम सौंप रहे हो, किसी को सौंप रहे हो, तो उस टाइम पर शर्त लगा सकते हैं या फिर उस काम के लिए, उस सिचुएशन के लिए आप नियम तय कर सकते हैं, नियम निर्धारित कर सकते हैं। अब जैसे हम जिम जाते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि उस जिम के अंदर आप एक परमानेंट शूज होते हैं वो ही पहन के जा सकते हैं, अपने डेली यूज वाले शूज पहनकर नहीं जा सकते। तो उन्होंने एक नियम को निर्धारित कर रखा है कि उस जिम में आप इसी टाइप के शूज पहन कर आ सकते हैं। तो ये जो नियम निर्धारित करना है, इसका मतलब यही हो गया कि स्टिपुलेट करना हो गया। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, स्पेसिफाई बोल सकते हैं, डिमांड बोल सकते हैं, रिक्वायर बोल सकते हैं या फिर इंसिस्ट बोल सकते हैं या फिर कंडीशन बोल सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द रेस्क्यू टीम स्टिपुलेटेड क्लियरिंग द स्नो ब्लॉक्ड रोड फर्स्ट। मतलब जो भी रेस्क्यू टीम थी उसने शर्त लगाई थी या फिर नियम को निर्धारित किया था, क्लियरिंग द स्नो ब्लॉक्ड रोड फर्स्ट। मतलब जो भी बर्फ से ब्लॉक हो चुकी रोड है उसको पहले क्लियर करने की शर्त लगाई थी या फिर उसको पहले क्लियर करने के लिए नियम निर्धारित किया था। शी स्टिपुलेट्स दैट एवरीवन वॉशेस डिशेस आफ्टर डिनर। मतलब वो लड़की जो है उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है कि वो जो लड़की है वो नियम को निर्धारित करती है कि हर किसी को रात के खाने के बाद अपने बर्तनों को धोना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपेडाइट। ये
एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को करना, तेजी से करना, या फिर किसी चीज को आप कर रहे हैं तो उसमें तेजी ला देना। अब जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें मतलब टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मतलब उसे जल्दी जल्दी या फिर फास्ट तरीके से करेंगे। और ऐसे ही जैसे अभी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद मैं जल्दी से वीडियो को एडिट कर लूँ और अपने चैनल पर अपलोड कर लूँ। तो मतलब मैं सारी की सारी जो प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, हेसन बोल सकते हैं, एक्सेलरेट बोल सकते हैं, स्पीड अप बोल सकते हैं, या फिर हरी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द आर्मी ट्राइड टू एक्सपेडाइट द रेस्क्यू डिस्पाइट हैवी स्नो। मतलब जो आर्मी थी, वहां पर जो सेना थी, उसने कोशिश की कि बहुत ही तेजी तरीके से रेस्क्यू किया जाए या फिर बचाव कार्य किया जाए। डिस्पाइट हैवी स्नो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर बर्फबारी हो रही थी, तो उसके बावजूद भी जो आर्मी थी, वहां पर जो सेना थी, उसने तेजी से बचाव कार्य को करने की कोशिश की। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी एक्सपेडाइट्स हर मॉर्निंग रूटीन टू कैच द अर्ली बस। मतलब वो जो लड़की है वो तेजी से अपने मॉर्निंग रूटीन पर काम करती है, या फिर जो भी उसके मॉर्निंग में काम करने वाली चीजें होती हैं, फिर घर का काम जो निपटाती है, तो वो बहुत ही तेजी से करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी बस को पकड़ सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनएम्बिगुअस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ भी है बिल्कुल साफ साफ है, स्पष्ट है, मतलब उसमें बिल्कुल भी शक नहीं है। ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें मतलब बिल्कुल भी शक पैदा नहीं होता है या फिर कंफ्यूजन बिल्कुल भी पैदा नहीं होती है। अब जैसे स्कूल में हमारे टीचर हमें होमवर्क दिया करते थे, तो उस टाइम पर टीचर जो थे वे होमवर्क को करने के लिए कुछ नियम सेट कर देते, बिल्कुल साफ साफ तरीके से कुछ नियम हमें बता देते थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है और ये करके लाना है। तो ये जो साफ साफ तरीके से बताया जाता था, मतलब इसको अनएम्बिगुअस तरीके से बताया जाता था। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, क्लियर बोल सकते हैं, डेफिनेट बोल सकते हैं, सर्टेन बोल सकते हैं, या फिर प्रीसाइज बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द सीएम गिव अनएम्बिगुअस ऑर्डर्स टू प्रायोरिटाइज वर्कर सेफ्टी। मतलब जो भी सीएम है, जो भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तरीके से ऑर्डर्स दिए या फिर उन्होंने साफ तरीके से आदेश दिए टू प्रायोरिटाइज वर्कर सेफ्टी। जो भी मतलब श्रमिक थे, उनकी सेफ्टी को पहली प्राथमिकता देने के लिए ऑर्डर दिए। मतलब जो भी वर्कर्स की सेफ्टी है, उनको पहली प्राथमिकता दी जाए, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाए, इस बात के लिए सीएम ने आदेश दिया। द टीचर्स रूल्स फॉर होमवर्क आर अनएम्बिगुअस। मतलब जो टीचर के रूल्स हैं, जो भी टीचर ने नियम बनाए हैं होमवर्क करने के लिए, वो बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एले। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज के लेवल को कम कर देना। अब जैसे किसी के मन में बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है या फिर चिंता बैठी हुई है किसी चीज की, तो उसके लेवल को कम कर देना, उसकी चिंता को कम कर देना, उसके डर को कम कर देना, मतलब उसको शांत कर देना। अब जैसे किसी किसी को आदत होती है मेडिटेशन करने की, मतलब उनके अंदर तनाव भरा हुआ आता है या फिर जो भी स्ट्रेस भरा हुआ होता है, उसको कम करने के लिए उनको आदत होती है मेडिटेशन करने की। इसका मतलब ये है कि वो एले करना चाहते हैं या फिर अपने तनाव को कम करना चाहते हैं, तो इसीलिए वे मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स यही बोल सकते हैं, रिलीफ बोल सकते हैं, ईज बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं, सूदे बोल सकते हैं, या फिर रिड्यूस बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। द आर्मीज प्रेजेंस एलेड कंसर्न्स ऑफ मोर एवलांशेस। मतलब जो भी आर्मी की वहां पर प्रेजेंस थी या फिर आर्मी की या फिर सेना की वहां पर जो भी मौजूदगी थी, उसने कम कर दिया, चिंताओं को कम कर दिया, ऑफ मोर एवलांशेस। मतलब और जो हिमस्खलन हो सकते हैं, तो उन चिंताओं को कम कर दिया। लोगों के अंदर बैठ सकता था कि हम अकेले रह गए, उसके बाद अगर कोई भी हिमस्खलन हो जाता है तो हम और भी ज्यादा परेशानी वाली सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो अब सेना उनके साथ है, तो उनकी चिंता कम हो गई है, या फिर मतलब अब उन्हें डर था पहले, लेकिन पहले जो डर था उनके अंदर वो कम हो गया है। शी एलेज हर स्ट्रेस बाय रीडिंग अ बुक एवरी नाइट। मतलब वो कम करती है अपने स्ट्रेस को बाय रीडिंग अ बुक एवरी नाइट। मतलब हर रात को वो किताब पढ़कर अपनी चिंता को, अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करती है। शी एलेज हिज किड्स फियर्स बाय टेलिंग देम बेड टाइम स्टोरीज। मतलब वो एक लड़का है, यहाँ पर उसके बारे में बात चल रही है कि वो जो लड़का है वो अपने बच्चों का जो डर है, उसके बच्चों के अंदर जो डर बैठा हुआ है, उसको वो कम करता है। कैसे? बाय टेलिंग देम बेड टाइम स्टोरीज। मतलब सोते टाइम
मैन जो भी कहानी सुनाते हैं उन बच्चों को वो कहानी सुनाता है ताकि उनके मन में जो भी डर बैठा हुआ है वो कम हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेडेस्टल। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोई आधार बोल सकते हैं। अब कोई ऐसा चबूतरा हो सकता है जहाँ पर हम कोई भी चीज रखते हैं, या फिर जैसे हम एक चौकी टाइप में बनाते हैं भगवान की मूर्ति को रखने के लिए, तो उस चौकी को आप पेडेस्टल बोल सकते हैं, या फिर उस चबूतरे को आप पेडेस्टल बोल सकते हैं, जहाँ पर मतलब कोई सामान रखा जाता है, कोई ऊंची जगह पर कोई सामान रखा जाता है। अब जैसे आप देखते होंगे कि जो कोर्ट के अंदर जज की चेयर होती है वो थोड़े से ऊंचे स्थान पर होती है, मतलब वो एक बेस के ऊपर रखी जाती है, एक आधार के ऊपर रखी जाती है, या फिर एक पेडेस्टल के ऊपर रखी जाती है। तो यहाँ पर उस टाइप के आधार को आप पेडेस्टल बोल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, स्टैंड बोल सकते हैं, प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, सपोर्ट बोल सकते हैं, या फिर फाउंडेशन बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द आर्मी प्लेस्ड रेस्क्यू गियर्स ऑन अ पेडेस्टल नियर द कैंप। मतलब जो भी सेना थी उन्होंने रेस्क्यू गियर्स को रखा, जो भी बचाव के लिए गियर्स यूज किए जाते हैं, जो भी उपकरण यूज किए जाते हैं उनको रखा ऑन अ पेडेस्टल, उन्होंने मतलब एक आधार के ऊपर रखा, नियर द कैंप, कैंप के पास में। ही पुट्स हिज फेवरेट बुक ऑन अ पेडेस्टल बाय हिज बेड। मतलब उसकी एक पसंदीदा बुक है, एक पसंदीदा किताब है जिसको वो रोज पढ़ता है, तो उसने अपनी पसंदीदा किताब को रखा कहाँ पर, ऑन अ पेडेस्टल बाय हिज बेड। मतलब अपनी बेड के पास में कोई टेबल है, हो सकता है कोई भी चीज हो सकती है जिसने वो बेस तैयार किया हुआ है कि उस किताब को वहां पर रखा जाता है। तो उस बेस के ऊपर, उस आधार के ऊपर, या फिर उस पेडेस्टल के ऊपर वो अपनी फेवरेट किताब को रखता है। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है हैमर आउट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को हल करना। हल करना मतलब किसी चीज का सॉल्यूशन निकाल लेना, मतलब कोई भी कठिन सी सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन निकाल लेना, उसको मतलब हल कर देना, उसका समाधान ढूंढ लेना। अब जैसे हम किसी चीज के ऊपर बातचीत करते हैं, डिस्कशन लंबा चलता है, उसके बाद हम किसी चीज का नतीजा निकालते हैं, तो उस नतीजे को मतलब किसी चीज का जो हल है उसको हैमर आउट करना हो गया। तो यहाँ पर सिनोनिम्स यही हो गए, रिजॉल्व बोल सकते हैं, सेटल बोल सकते हैं, वर्कआउट बोल सकते हैं, या फिर फाइनलाइज बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ही हैमर्स आउट अ बजट फॉर ग्रोसरीज एवरी मंथ। मतलब वो हल निकालता है, या फिर वो मतलब समाधान निकालता है एक बजट का, फॉर ग्रोसरीज एवरी मंथ, या फिर उसको कैलकुलेट करता है, जो भी बजट है उसकी ग्रोसरीज का, हर महीने इस चीज का हल निकालता है, हर महीने इस चीज को कैलकुलेट करता है। ऑफिशियल्स हैमर्ड आउट अ रेस्क्यू स्ट्रेटजी डिस्पाइट बैड वेदर। मतलब जो भी ऑफिशियल्स थे, जो भी अधिकारी थे, उन्होंने हल निकाला किस चीज का, जो भी रेस्क्यू स्ट्रेटजी है, या फिर उन्होंने समाधान निकाला जो भी रेस्क्यू स्ट्रेटजी है उसका, मतलब बचाव के लिए जो भी रणनीति उन्होंने यूज कर दी है उसका समाधान निकाला, डिस्पाइट बैड वेदर, मतलब बहुत ही बुरे मौसम के होने के बावजूद भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेक होल्डर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है हितधारक बोल सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी पर्सन है, वो मतलब किसी बिजनेस में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, उसमें किसी चीज की अगर उसकी हिस्सेदारी है तो उसको स्टेक होल्डर बोल सकते हैं। मतलब हिस्सेदारी रखने वाला जो पर्सन है उसको हितधारक बोल सकते हैं, या फिर स्टेक होल्डर बोल सकते हैं। तो सिनोनिम्स इसके यही हो गए, शेयर होल्डर बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूटर बोल सकते हैं, या फिर पार्टनर बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, द बॉस इंक्लूड्स ऑल स्टेक होल्डर्स इन डेली टीम मीटिंग। मतलब जो भी बॉस है वो मतलब शामिल करता है सारे के सारे हिस्सेदारों को, या फिर जो भी हितधारक हैं उनको शामिल करता है, अपने पार्टनर्स को शामिल करता है इन डेली टीम मीटिंग। मतलब जो भी रोज जो टीम की मीटिंग्स होती हैं उनमें। द आर्मी वाज अ की स्टेक होल्डर इन द एवलांचे रेस्क्यू। मतलब जो सेना थी वो भी एक शेयर होल्डर थी इन द एवलांचे रेस्क्यू। मतलब जो भी रेस्क्यू टीम लगी हुई थी उसके साथ साथ जो सेना थी उनकी भी वही जिम्मेदारी थी, या फिर उन्होंने भी वही जिम्मेदारी ले रखी थी रेस्क्यू करने की, जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।